Hello students, welcome to online class. Today I continue exercise 11a. Question number 3rd. Find the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at 9% per annum. इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले दोनों निकालने होंगे, उसके बाद क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, तो P की वैल्यू हमें दी हुई है 5000, R दिया हुआ है 9% और T दिया हुआ है 2 ईयर्स. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पहले वही फॉर्मूला लगाया, तो 5000 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 100, देन वैल्यू आ गई आपकी 900. SI निकल आया 900. अब CI निकालने के लिए क्या होता है, हमें जितना टाइम पीरियड दिया हुआ होता है उतने ही टाइम हमें इंटरेस्ट निकालना होता है. तो फर्स्टली इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन टाइम की वैल्यू क्या होगी, T इज इक्वल्स टू 1 ईयर. तो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा ₹450. अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना हो गया, 5000 पहले था अमाउंट, हमने जितनी मनी बोरोड की थी, प्लस ₹450, देन 5450 रुपीज़. अब ये जो अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, यही क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल बन जाता है. तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये हो गया, रेट वही रहेगा और टाइम क्या लगेगा, 1 ईयर. तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हो गया 5450 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100. तो ये आ जाएगा आपका 490.50 रुपीज़. अब अमाउंट निकाल लेंगे इस ईयर के एंड में, तो 5450 हो गया था हमारा अमाउंट, इसमें 490.50 और जोड़ दिया, तो ये हो गया 5940.5. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल की वैल्यू माइनस कर दें तो ये हमारा क्या निकल आएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. तो 5940.50 माइनस 5000, तो हो गया 940.50 रुपीज़ CI. तो आपको दिख रहा है SI हमारा आया 900 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 940.5. तो इससे एक चीज़ हमें और पता चली कि हमेशा CI जो होता है SI से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, कम नहीं हो सकता. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस पूछा था, देन डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल्स टू 940.5 माइनस 900, दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो 40.5 रुपीज़ इनका डिफरेंस आया. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक. रत्ना ने 25,000 का लोन लिया सिंडिकेट बैंक से टू रिनोवेट हर हाउस, अपने हाउस को रिनोवेशन कराने के लिए. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, देन व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स टू डिस्चार्ज हर डेप्ट. तो हमें यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है. कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 2000 रुपीज़. फिर अमाउंट पता चल गया हमें 25,000 में ये 2000 इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 27,000 आ गया. देन ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए. अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया, 27,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100. देन सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट हो गया 2160. देन द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 27,000 प्लस 2160, यानी 29,160 रुपीज़ हो गया हमारा इसका अमाउंट. अब CI यदि हमें निकालना है तो यहाँ हमसे CI नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा था, व्हाट अमाउंट विल शी पे. 2 ईयर्स के बाद वो कितना अमाउंट पेड करेगी अपने डेप्ट को, यानी अपने ऋण को चुकाने के लिए. तो रत्ना पेड 29,160 रुपीज़ टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स टू डिस्चार्ज हर डेप्ट. जो उसने 25,000 रुपीज़ लिए थे उसके बदले उसे कितने रुपीज़ देने पड़े, 29,160 रुपीज़. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड. हरप्रीत ने 20,000 रुपीज़ लिया अपने फ्रेंड से 12% के इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे. कौन से वाला इंटरेस्ट लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे. एंड शी लेंट इट टू आलम, और उसने उसी रुपीज़ को किसे दे दिया, आलम को. एट द सेम रेट, सेम रेट मतलब इसी रेट पे, 12% के रेट पे, अमाउंट भी यही, रेट भी यही, बट कंपाउंडेड एनुअली. उसने लिए सिंपल पे थे और दिए कंपाउंड पे हैं. तो इन दोनों प्रोसेस में उसे कितना गेन हुआ 2 साल बाद, आपको ये बताना है. 2 ईयर्स का निकालना है. तो पहले तो हम
हरप्रीत के लिए निकाल लेंगे। हरप्रीत के लिए क्या निकालेंगे? SI। P दिया हुआ है 20,000, R 12% और T 2 ईयर्स। तो हरप्रीत के लिए SI हो गया आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100, देन 20,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100, 4,800 रुपीज़ उसे 20,000 पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब लेकिन उसने आलम से कितने लिए, तो अलग अलग हम कंपाउंड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, 2400 आया, ऐड किया 22,400 हो गया। अब दोबारा से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, 2,688 आ गया। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गया 25,088। देन CI इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस कर दीजिए 5,088 रुपीज़। तो हमने जो हमें तो पेड करना होगा 4,800 रुपीज़ और हमें एक्स्ट्रा मिले कितने? 5,088। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना गेन हुआ हमें? गेन पूछा हुआ हमें, फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स। देन गेन इज इक्वल्स टू CI माइनस SI। तो 5,088 माइनस 4,800, तो 288 रुपीज़ का हमें इसमें गेन हुआ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मनोज डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट 7/1/2% पर एनम। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन रेट को देख लीजिए यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेट 7/1/2% दिया हुआ है, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 15/2% आ जाएगा। देन जहाँ कहीं भी लगेगा रेट 15/2, 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आ गया आपका हाफ ईयरली। दिवाकरन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹6,250 इन द इलाहाबाद बैंक फॉर 1 year। दिवाकर ने 1 year के लिए 6,250 रुपीज़ जो है इलाहाबाद बैंक में डिपॉजिट किए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ इस वर्ड को आपको बहुत ध्यान रखना है, हाफ ईयरली। किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली या एनुअली नहीं बोल रहे हैं तो एनुअली मानते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली बोल रहे हैं, वहाँ हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें कैलकुलेशन क्या होती है, ध्यान रखिए। एट 8% पर एनम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट। उसे कितना CI मिला ये बताना है। तो जब हाफ ईयरली हो हमारा, सेमी एनुअली हो या क्वार्टरली हो, उस कंडीशन में क्या होता है? प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है, इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं होते हैं। और रेट क्या होता है? यदि हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, हाफ ईयरली की कंडीशन में। क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4। सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली मीन्स क्या होता है? हाफ ईयरली। ये कंडीशंस आगे के क्वेश्चंस में आएंगी, इसलिए यहाँ मैं क्लियर कर रही हूँ। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली मीन्स सेम बात होती है, और क्वार्टरली आपको पता है 1/4। तो क्वार्टरली की कंडीशन में रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और हाफ ईयरली की कंडीशन में रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। और टाइम में क्योंकि हमने रेट को डिवाइड किया 2 से, और टाइम में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे हाफ ईयरली की कंडीशन में। क्वार्टरली के में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो रेट हो गया हमारा यहाँ 4% पर हाफ ईयर, एंड टाइम हो गया 2 हाफ ईयर्स। तो अब हमें पता चल गया प्रिंसिपल ये लगाना है, रेट ये और टाइम ये। तो 2 टाइम्स कंपाउंड रेट का लगा सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो जाएगा हमारा 250। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर आ गया 6,500। देन प्रिंसिपल फॉर सेकंड हाफ ईयर हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर हो जाएगा आपका। फिर दोबारा से हम फॉर्मूला लगा लेंगे, 6,500 इंटू 4 इंटू 1/100, देन 260, देन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर। तो 2 टाइम्स निकल गया, 6,760 रुपीज़ आया। एक्चुअल प्रिंसिपल था 6,250, देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 510 रुपीज़। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया है, ये बिल्कुल इसी की जैसा है। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।